Good morning, dear student. Today discuss संस्कृत पाठमाला कक्षा अष्टम नवम पाठः मूर्खः गंगदत्तः। आज हम मूर्ख गंगद जो गंगदत्त है, कुएं पे रहते हुए एक गंगद नाम का एक मेंढक रहता है, उसके बारे में हम एक स्टोरी के माध्यम से रिवीजन क्लासेस के रूप में अध्ययन करेंगे। समास का प्रयोग हुआ है, समास जो होते हैं उनकी कैसे प्रयोग होते हैं, उनकी जो प्रयोगात्मक समास है, गंगदत्त जो पाठ है, इनमें हमें सीखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि मूर्खः गंगदत्तः स्टोरी है क्या। आप ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, अच्छे से स्टोरी को समझिए। समझने के बाद जहाँ आपको दिक्कतें आती हैं मेरे को बताइए, मैं उस पैराग्राफ्स को, उस चैप्टर्स को पुनः बताने की आपको कोशिश करूँगा। नाउ स्टार्ट। एकस्मिन् कूपे गंगदत्त नामा मंडूकः निवसति। इस यहाँ पर बात की गई है कि एकस्मिन् कूपे गंगदत्त नामा मंडूकः निवसति स्म, कि एक कुएं में गंगदत्त नाम का एक मेंढक रहता था। एकदा स्वबंधुभिः सह तस्य कलह अभवत्। एक दिन क्या होता है कि स्वबंधु, अपने जो बंधु होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, एक बार अपने सगे संबंधियों के साथ उनका क्या होता है, झगड़ा हो जाता है या फिर झगड़ा हो गया। अभवत् दुखितो गंगदत्तः अचिन्त्यत् कथम एतेषां बंधूनां विनाशं करवाणि। कथम एतेषां बंधूनां विनाशम या फिर विनाशम करवाणी, कि वह सोचता रहता है, वह चिंता में रहता है, दुखी होकर यह सोचता रहता है कि इन बंधुओं यानी सगे संबंधियों का विनाश कैसे करूं। जो बंधु है, जो सगे संबंधी है, उसका विनाश कैसे करूं, यह सोचता रहता है। इति कदाचित् सह कुपातः बहि आगतः। उसी समय वह कुएं से बाहर आया। जब सोचता रहता है कैसे मैं उन बंधुओं को विनाश करूं, कैसे उस सगे संबंधियों को मिटाऊं, यह सोचता रहता है। और उसी समय वह कुएं से बाहर आया। बाहर आने के बाद सहसैव एकम कृष्ण सर्पम दृष्ट्वा गंगदत्तः अचिन्त्यत्। वह बात करता है कि जैसे कुएं से बाहर आने के बाद गंगदत्त सोचता रहता है, इस अचानक एक काले सांप को देखकर गंगदत्त ने सोचा। अचानक वह क्या करता है, काले सांप को देखता है जब कुएं से बाहर आया होता है। देखिएगा, यह इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जब कुएं से बाहर आकर मेंढक सोचता रहता है कि कैसे मैं अपने सगे संबंधियों को विनाश करूं, उसी समय एक काले सर्प को दिखाई देता है। काले सर्प दिखाई देता है तो गंगदत्त ने सोचा कि गंगदत्त ने चिंतन एनम विषधरम कूपे नीत्वा तेषां विनाशं करोमि, कि इस सांप को कुएं में ले जाकर, इस सांप को कहाँ, कुएं में ले जाकर उनका यानी बंधुओं का विनाश करता हूँ। इस प्रकार विनाश करने के लिए सोचता है। इति चिन्तयित्वा सः सर्प समीपम अगच्छत् सकलम वृत्तांच तस्मै निवेदयत्। मतलब यह सोचकर वह सांप के पास गया और उसे सारा वृत्तांत सुनाया। मैंने क्या बताया, स्टोरी के माध्यम से बताया कि एक कुएं में गंगदत्त नाम का एक मेंढक रहता था। एक बार अपने सगे संबंधियों से क्या होता है, उनका झगड़ा होता है। सगे संबंधियों के झगड़ा होने के बाद दुखी होकर गंगदत्त ने सोचा कि इस बंधुओं का मैं कैसे विनाश करूं, कैसे सगे संबंधियों का विनाश करूं, सोचता रहता है। उसी समय वह कुएं से बाहर आता है। कुएं से बाहर आने के बाद अचानक एक काले सर्प को दिखाई देता है। काले सर्प दिखाई देने के बाद वह सोचता है कि इस सांप को मैं कुएं में ले जाकर अपने बंधुओं का विनाश करता हूँ। उसी समय वह सांप के पास गया और उसे सारा वृत्तांत सुनाया। ठीक है।
सेकेंड पैराग्राफ देखिएगा, सर्पः अचिन्त्यत अहम इदानी वृद्धावस्था प्राप्तः कदाचित कथमचित एकम मुष्कादिकम प्राप्तनोमि। यहाँ पर सर्प को कहानी सुनाया कौन? मेंढक ने कहानी सुनाया कि सर्प बोलता है, सांप ने सोचा, अहम इदानी वृद्धावस्थां प्राप्तः कदाचित कथमचित एकम मुष्कादिकम प्राप्तोनि, कि अब मैं बुढ़ापे में पहुंच गया हूँ और कभी किसी तरह एक आध चूहा आदि पकड़ पाता हूँ। कौन बोल रहा है? सर्प बोल रहा है। किसको? मेंढक को। अनेन कुलनास किन सह गत्वा कानिचित दिनानि ससुखम याप्यास्यामि इति। इस कुलनाशक के साथ जाकर कुछ दिन सुख के साथ बिताऊंगा। जैसे सर्प सोच रहा है कि मैं तो मुश्किल से एक चूहा पकड़ पाता हूँ, सांप सोचता है वहाँ पर इस कुलनाशक जो है उसके पास जाकर कुछ समय बिताता हूँ, कुछ दिन सुखपूर्वक बिताऊंगा। यह सोचकर सह अवदत्त भो गंगदत्तः, सह अवदत्त की बात की गई है, सह अवदत्त भो गंगदत्तः अहम तव शत्रुणाम विनाशम सज्योस्मि। सज्योस्मि मतलब होता है तैयार हूँ, कि उसने कहा, हे गंगदत्त मैं तुम्हारे शत्रुओं का विनाश करने के लिए तैयार हूँ। संयोस्मि विनाश करने के लिए तैयार हूँ। मंडुका अवदत्त, मंडुका जो मेंढक बोला, हे सर्पराज, हे सर्पराज त्वम मे मित्रम अस्मि, तुम मेरे मित्र हो। मया सह कूपम आगच्छत किंतु मम संपरिवारस्यान रक्षतुम भवान। मेंढक बोलता है कि हे सर्पराज तुम अब मेरे मित्र हो, मेरे साथ कुएं में जाओ या फिर मेरे साथ कुएं में आओ, किंतु मेरे परिवार के सदस्यों की आप रक्षा करना, मत खाना। केवलम तान एव भक्ष्यतु यान अहम दारस्यामि। केवल उन्हीं को ही खाना जिनको मैं दिखाऊंगा, केवल उनको ही खाना जिनको मैं दिखाऊंगा। इति सर्पः अकथयत, सर्पः बोलता है कि जिनको मैं दिखाऊंगा उसको आपको क्या करना है? भक्षण करना है, खाना है। ठीक है। मित्र, मित्र को बोल पाता है कि मित्र चिंता माँ चिंत्यत, चिंता मत कीजिए या फिर चिंता मत करो। अहम तव मनोरथम पुरिष्यामि इति, अहम तव मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगी या फिर मैं तुम्हारी कामना पूरा करूंगा। तो इस प्रकार सांप ने अपने मेंढक दोस्त के साथ, मेंढक मित्र के साथ कुएं में प्रवेश करता है। कुएं में प्रवेश करने के बाद वह अपने जो कुलनाशक है उनको दिखाता है। कुलनाशकों को दिखाने के बाद अपने परिवार के सदस्यों की रक्षा करने के लिए कहता है कि केवल मैं उनको ही आपको खाना है जिनको मैं दिखाऊंगा। सांप ने कहा कि मित्र चिंता मत करो, तुम्हारी मनोकामना पूरा करूंगा। इस प्रकार स्टोरी के माध्यम से जो मूर्ख गंगदत्त जो पाठ है पढ़ाया जा रहा है, आप लोग को अध्ययन करवाया जा रहा है, तो अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम्स में स्टोरी लिखने के लिए आती है, तो स्टोरी को आप अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ्स की बात करते हैं। अत तौ घटिका यंत्र मार्गणम कूपम प्रविष्टो, कूपम प्रविष्टो, इसके बाद वे दोनों कहाँ जाते हैं? घटिकायान मांत्रे मार्गेण कूपम प्रविष्टम, मतलब इसके बाद वे दोनों कुएं के जो घटिका होते हैं, यंत्र होते हैं, चरखी जो होते हैं, चरखा कुएं में देखिएगा, जब भी आप कुएं के मार्ग से रस्सी से अगर हम पानी निकालते हैं तो उसमें एक चरखा रहता है जो कि गोल रहता है। उसी रस्सी के मार्ग से क्या होता है? कुएं में प्रवेश करते हैं। तत् मंडुकिन निज शत्रवः कृष्ण सर्पः दर्शयति, मार्ग से प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद फिर मेंढक ने अपने दुश्मन काले सांप को दिखाया, दुश्मनों को काले सांप को दिखाता है। दर्शयति कृष्ण सर्पः को दर्शिता मतलब दिखाया। सैने सैने सर्पः तस्य सर्वान् शत्रुन अभक्ष्यत, धीरे धीरे सांप ने उसके सारे दुश्मन को खा गया या फिर खा लिया, सबको खा जाता है। ततः मंडुका भावे सह गंगदत्तः अवदत्, ततः
मंडुका भावे सह गंगदतः अवदत्, मित्र फिर मेंढकों के अभाव में वह, यहाँ पर बताया गया है कि ततः मंडुका भावे सह गंगदः अवदत्, गंगदत्त से बोला, धीरे धीरे सारे जो सर्प थे, सारे जो दुश्मनों को खा लिया गया। फिर मेंढकों की अभाव में वह सांप गंगदत्त से बोला। अब मेंढक खत्म होने लगती है तो गंगदत्त बोलता है कि मित्र नष्टा ते शत्रवः इदानी मह्यम भोजनाय किश्चित् अन्यत् देहि। किश्चित् मतलब होता है क्या अन्य तुम्हें दोगे, अब तुम्हारे दुश्मन समाप्त हो गए हैं, अब मुझे भोजन के लिए कुछ और दो। काला सर्प मेंढक को बोलता है, गंगदत्त को बोलता है कि तुम्हारे सारे दुश्मन को मैं नष्ट कर चुका हूँ, खा चुका हूँ, अब मुझे कोई दूसरा भोजन दीजिए। ठीक है। असमर्थाम प्रकटम गंगदत्तः औचत, औचत की बात की जा रही है कि अब मुझे दूसरा भोजन दीजिए। मित्र बोलता है अब तुम्हारे दुश्मन समाप्त हो गए हैं, अब तुम्हारे दुश्मन, मित्र अधुना तव कार्यम समाप्तम, अब आपका काम समाप्त हो गया है। स्वबिलम प्रतिगच्छ, अब आप अपने बिल में चले जाओ। गंगदत्त बोलता है किसको, सर्प को। इति श्रुत्वा कृष्ण सर्पः प्राह अहम ते अतिथिः अन्यत्र न गमिष्यामि। बात की जा रही है कि यह सुनकर काला सर्प बोला, क्या बोलता है काला सर्प, मैं तुम्हारे मेहमान हूँ। किसका, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ, मैं दूसरी जगह नहीं जाऊँगा, कदापि नहीं जाऊँगा, दूसरी जगह नहीं जाऊँगा, बोलता है। सह विषधरः सैने सैने गंगदत्तः सहितं सह सर्वमण्डुकूलम अभक्षयत्। यह कहकर उस सांप ने धीरे धीरे गंगदत्त के साथ ही सारे मेंढकों को खा लिया। गंगदत्त को भी खा लेता है और सारे मेंढकों को भी खा लेता है। देखिएगा बहुत अच्छी स्टोरी है। यहाँ पर बात की गई है अति उच्चति, अति उच्चति इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, यथा विपत्ति बीजम यह लभते त्रादिशम फलम, कि जैसा आप बीज बोते हैं या फिर जैसा आप बीज बोते हो वैसा ही फल प्राप्त होता है, या फिर जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि आप अच्छे से इसको देखिएगा, यथा विपत्ति बीजम यह लभते तादिशम फलम, कि जो जैसा वो बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा। जो मूर्ख गंगदत्त जो कहानी है, स्टोरी है, समास का प्रयोग हुआ है। कुछ स्टोरी के माध्यम से मैंने बताया कि स्टोरी के माध्यम से कैसे होते हैं, उनके वर्ड मीनिंग्स को याद रखिएगा, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। कलह मतलब होता है झगड़ा करना, कदाचित मतलब होता है किसी समय, सदैव मतलब होता है अचानक। ठीक है। नित्वा मतलब होता है ले जाकर, नित्वा मतलब होता है ले जाकर, समर्पया मतलब होता है सौंप, सांप को बता दिया, प्राप्तोनी पता पकड़ा, सुखम यास्यामी भक्षुत खा, माँ चिंत्या चिंता मत करो। ये सब चीज़ क्या होती है, कुछ ऐसे मीनिंग्स होते हैं। ठीक है। करवाणी क्या होती है, करूँ, बही आगत बाहर आया, इन विस्तरम इस सांप को, और सकलम वृत्तांत, सकलम वृत्तांत की बात की गई है, सारे वृत्तांत, सारी कहानी, कतचित किस तरह, कुलनाश है ना, सज्जुयस्मी तैयार हूँ, दर्श्यामी दिखाऊंगा। तो इस प्रकार कुछ ऐसे शब्द हैं, ऐसे शब्द हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्लासेस में मिलेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे चैप्टर 10। बाय बेटा।